जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और काफ़ी चीज़ें अभी सब बंद दरवाज़ों के पीछे बातचीत हो रही है, पर काफ़ी चीज़ें हो रही है क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में काफ़ी बातें हो रही है। मैंने देखा है कि रवि शास्त्री ने कहा है कि आप जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना है तो। ये सजेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी होगा नहीं। मुझे पता है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हुए हैं कि आपने क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रन नहीं बना रहे, रन नहीं बना रहे, रन नहीं बना रहे, उनको जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। ये होता नहीं है। अगर सपोज सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को कह दिया कि भाई आप लोग को हम लोग नहीं देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर कैसे होगा? फिर वो क्यों जाके खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट? किस वजह से जाके खेलेंगे? और उनको ये जो मौका मिल रहा है छुट्टी लेने का, क्योंकि T20 सीरीज वो नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, जो छुट्टी लेने का मौका मिल रहा है, वो मौका गवा क्यों देंगे? वो क्यों गवा देंगे? आपने उनकी आदत इतनी बढ़ा दी है कि आप जो है पूरी तरह से छुट्टी ले लेकर उनकी आदत पड़ गई है छुट्टी लेने की, बात बात पर छुट्टी लेने की, तो फिर वो क्यों वो जाएंगे खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी? 23 तारीख से जो राउंड शुरू हो रहा है, वो तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि वो उस बात का डर होगा कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं होंगे और इसमें कोई इंजरी इंजरी हो जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर और ड्रामा होगा फिर। वैसे ही रोहित शर्मा के जगह के मतलब जो T20 क्रिकेट में तो रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में अगर उनके जगह के लिए दिक्कत है तो वो यहाँ पर जाकर क्यों खेलेंगे? किस वजह से खेलेंगे? आइडिया बहुत अच्छा है, सुझाव बहुत अच्छा है, पर वो फिटनेस के चक्कर में अगर कुछ हो गया, कुछ इंजरी वंजरी हो गया, क्यों बिना मतलब वो पंगा लेंगे? जब उनके पास मौका है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, जब उनके पास मौका है आईपीएल खेलने का, वहां पे रन बनाएंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली के लिए भी वही है कि वो वनडे सीरीज खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, और वनडे क्रिकेट के तो बेताज बादशाह है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी वनडे क्रिकेट में। ये दोनों के लिए जरूरी यह है कि वो एक ऊपर से एक आवाज आए, क्योंकि सीजन के शुरुआत में उनसे कहा गया था कि आप दुलीप ट्रॉफी जाके खेलिए, दोनों ने मना कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा उनको, वो बच के निकल गए। अब क्यों खेलेंगे जाके जब कोई उनको कुछ कह नहीं रहा है ऑफिशियली? तब तो कहा था, तब पीछे हट गए सब लोग, सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट, क्योंकि बोर्ड से सीधे बात हुई, बोर्ड ने कहा ठीक है आप दोनों मत खेलिए। अब कौन कहेगा उनको? कोई है जो कह सकता है? मुझे नहीं लगता कोई है इस वक्त जो कह सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा इस वक्त इंडियन क्रिकेट में भले ही उनके तारे मतलब चमक नहीं रहे हों, पर वो फिर भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, तो उनको कौन बोलेगा जाके? अगर आप लॉजिकली देखें तो मार्च 9 तारीख तक चैंपियंस ट्रॉफी है, 15 तारीख से लगभग आईपीएल शुरू हो जाएगा, वो चलेगा 26 मई तक। 20 जून को जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होगा इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में। क्या आपको सीरियसली लग रहा है वो 3 हफ्ते का जो वक्त है आईपीएल खत्म होने में और टेस्ट सीरीज शुरू होने में, क्या इंडियन टीम जो इंग्लैंड जाने वाला है, क्या वो किसी किस्म का टूर गेम ऑर्गेनाइज करवाएगा? मुझे नहीं लगता होगा। ऑस्ट्रेलिया में ही आपके पास मौका था कि आप इंडिया वर्सेस इंडिया ए का प्रॉपर मुकाबला करें, और आपने क्या किया? आपने कहा नहीं, वो मुकाबला भी नहीं चाहिए, हम जो है ओपन नेट प्रैक्टिस करेंगे। क्या फ़ायदा हुआ उसका? कुछ नहीं। आप पहले टेस्ट में ज़रूर जीते, फिर उसके बाद क्या हुआ? ख़त्म। और वो 5 टेस्ट में जैसे लगातार बैक टू बैक आने वाला है इंग्लैंड में, और उसके लिए तैयारी किस किस्म की होने वाली है पता नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि जी वो विराट कोहली जो है वो चैंपियंस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं या खेल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं शेड्यूल कैसा है काउंटी क्रिकेट का। अप्रैल 4 तारीख को काउंटी क्रिकेट शुरू हो रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मई 26 तारीख तक 8 राउंड हो जाएंगे काउंटी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस के 8। और मई 26 को लगभग आईपीएल का भी सीजन समाप्त होगा। तो वो पहला चंक ऑफ मैचेस जो है वो तो नहीं खेल सकते विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों। फिर जो अगला चंक है मैचेस का वो जून 22 तारीख को शुरू होगा, और टेस्ट सीरीज कब से शुरू हो रहा है? जून 20 तारीख से। तो कैसे खेलेंगे वो?
तो एक ही विंडो है आपके पास जो आपको करना है, जहाँ पे इन दोनों को जाके खेलना है कि इंडिया ए के जो मुकाबले हो सकते हैं, अभी तक हमें किसी को कुछ नहीं पता, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, उन मुकाबलों में ये दोनों जाके खेले। क्या आपको लगता है कि ये दोनों दिग्गज इंडिया ए के लिए 15 साल बाद, वो आखिरी बार 15 साल पहले खेलते हैं इंडिया ए के लिए, 15 साल बाद फिर एक बार एक लेवल नीचे आएंगे और इंडिया ए के लिए जाके खेलेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो बेसिकली अगर इन दोनों को टेस्ट सीरीज में खेलना है तो जरूरी यह है कि वो किसी किस्म का फॉर्म दिखाए इन आने वाले वाइट बॉल क्रिकेट में। ये गलत कंपैरिजन है, पर मैं क्या करूं। इस वक्त आपके जो दो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो जो है डोमेस्टिक क्रिकेट वापस जाके खेल नहीं सकते, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। बाहर मैं आप हम सब कुछ भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ऊपर से नहीं आता तब तक कुछ नहीं होगा। और ये दोनों जो है वो तो नहीं जाएंगे फिर रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। और काउंटी क्रिकेट का तो मैंने आपको पर्दाफाश कर ही दिया, क्यों जा नहीं सकते। तो मतलब उनको अगर लाल गेंद से तैयारी करनी है, नेट्स में करनी है इंग्लैंड में, और अगर उनको बहुत ज़्यादा उनमें आग है कुछ करने की, तो ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वो इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मैचेस खेले। वो भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि हम फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जिस चक्रव्यूह में ऑस्ट्रेलिया में फंसे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जो महान खिलाड़ी थे वो अलग फ्लाइट में जाते थे, टीम के साथ नहीं जाते थे, उस पर भी कोई कुछ नहीं कह पाया। इंग्लैंड में तो फ्लाइट तो होता ही नहीं है, सब जगह बस में जाते हैं। तो फिर तो आप भूल ही जाए कि वो टीम का जो बॉन्डिंग होता है वो तो कभी बनेगा ही नहीं। फिर आपके जो सुपरस्टार है वो खुद ही अपने आप ही सब कुछ करने लगेंगे, फिर वो कहीं जाने को तैयार ही नहीं होंगे। तो वहीं से सब कुछ शुरू होगा। आपको टीम को एक साथ रखना है, दूर नहीं करना है, अलग अलग नहीं होना है। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा ऐसा इंडियन क्रिकेट में। रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए वक्त है अब कि वो अगर लाल गेंद की क्रिकेट में अपना फ्यूचर दिखते हैं तो उन्हें फैसला करना होगा अब। आज 9 जून है, 9 जनवरी है, 23 जनवरी से अगला राउंड ऑफ मैचेस शुरू होगा रणजी ट्रॉफी का। उनके पास वक्त है अब दिखाने का कि वो, उनमें आज भी भूख है कि वो लाल गेंद की क्रिकेट खेलना चाहते हैं इंडिया के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो आप भूल जाइए कि वो दोनों टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाकर उसी लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। इन बड़े खिलाड़ियों के चक्कर में ही टूर गेम्स नहीं होते। ये 15 साल पहले धोनी साहब के एरा के टाइम पे शुरू हुआ, क्योंकि उनको लगा मैं तो सब फॉर्मेट खेलता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है टूर गेम की। और बाकी जो तब सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने भी कहा हाँ आप सही कह रहे हो, ये टूर गेम की ज़रूरत नहीं है। 2009 में जब इंडिया न्यूजीलैंड गया था तब उन्होंने क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला था कि जो टेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, लक्ष्मीपति बालाजी, रिद्धिमान शाह, इन सबको न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक टीम्स के साथ, एक एक टीम के साथ एक एक मैच खेलने का मौका मिला था ताकि वो प्रिपेयर कर सके टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। नतीजा क्या था? भारत 1967 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में 2009 में टेस्ट सीरीज जीता था। क्या उसी तरह का कोई क्रिएटिव सोल्यूशन इस बार भी निकल के आ सकता है? वही देखना है। वो क्रिएटिव सोल्यूशन जब निकला था तब गैरी कर्स्टन हेड कोच थे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, और आपके पास वो दिग्गज खिलाड़ी भी थे जो वो उस तरह का क्रिकेट जाके खेलना भी चाहते थे। न्यूजीलैंड में एक स्टेट टीम के लिए, एक इंडियन खिलाड़ी के लिए खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे सीजन्स क्लैश होते हैं। पर उस तरह के क्रिएटिव सोल्यूशंस लाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में बैक टू बैक होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जो हुआ, एक महीना वो कुछ क्रिकेट नहीं खेले, सीधे आए टेस्ट मैच खेलने के लिए। आपको ऐसे क्रिएटिवली सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपके खिलाड़ियों को लगातार मैच प्रैक्टिस देना पड़ेगा।
और वो शुरुआत करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं ऊपर से। क्या है कोई ऐसा कर सकता है इंडियन क्रिकेट में? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय।